आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा देता जरूर है। हमने बेटमा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। केवल 2.5 महीना निकला था और गर्भ ठहर गया। 19 वर्ष के बाद में मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मेरे घर में एक बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। सपना अशोक केवट, निवासी धामनोद, जिला धार की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर यहां आ सकती है। शिव तत्व है। हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को हम जितना दृढ़ करेंगे, जितना दृढ़ करेंगे, हम जितना अपना भरोसा पक्का करेंगे, मेरा महादेव सुनेगा जरूर। फिर कहेंगे कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ। थोड़ा समय लग सकता है। कल अब हम बोलेंगे ना तो तुम लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसा बोल जाते हैं, तो कई दिनों तक विवाद चलता रहता है। मन तो करता है कि नहीं बोलें, पर जवाब तो देना ही पड़ता है ना। कल एक पत्र कक्ष में किसी ने भेजा, आप चाहोगे तो हम वो कक्ष का पत्र तुमको दिखा भी दें। उन्होंने लिखा, हमारी ड्यूटी तो यहीं बाबा ओंकारेश्वर के यहीं लगी रहती है। आप कल कथा में इतना वर्णन कर रहे थे कि शंकर को जल चढ़ाने से ये होता है, शिव जी सुनते हैं, बाबा ऐसा करते हैं, बाबा झोली भरते हैं। हमारी ड्यूटी तो यहीं ओमकारेश्वर में है और मैं कई साल से यहाँ पर ड्यूटी दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे बाबा क्यों नहीं सुन रहे? ईमानदारी से बोले ना, अभी तक तुम जो ड्यूटी कर रहे हो ना, वो सरकार की कर रहे हो। जिस दिन मेरे ओमकारेश्वर बाबा की कर लेते ना, उस दिन तो झोली भरकर ही लेकर जा। अपने कमाने का उद्देश्य छोड़कर जिस दिन शंकर को अपना बनाने का प्रयास करोगे, उस दिन मेरा महादेव तनख्वाह देना प्रारंभ करेगा। उस दिन वो देगा। और वो तनख्वाह देता है तो खाली नहीं रहती है। दुनिया की तनख्वाह में और मेरे महादेव की तनख्वाह में बहुत अंतर है। वेंटिलेटर पर डाला, तब हम सीहोर किसी को भेजे और वहां से रुद्राक्ष बुलवाए। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और रुद्राक्ष का जल उसको गलाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मात्र आधा घंटा जीवित रहेगी, ये कह दिया गया था। फिर जब हमने शरीर पर उसके रुद्राक्ष का जल मला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर को जल चढ़ाकर उसके मुख पर डालना प्रारंभ करा, उसके होठों पर लगाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहन ठीक हो गई और उसका लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर। पाप किससे नहीं होता? संसार में कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई व्यक्ति, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई जवान, कोई बुढ़ा एक बार आकर कह दे कि हमने पाप नहीं किया। एक कोई आकर कह दे कि हमने पाप नहीं किया। पाप किससे नहीं होता? 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, पाप हो गया। स्नान करते समय, कपड़े धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप हो गया। चलकर जाते हैं, पांव के नीचे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। पाप किससे नहीं होता? कोई कितना भी दूध का धुला हुआ कहते हमने पाप नहीं करा। संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो तो पाप तो तुम्हारे हाथों से होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो।
पाप तो होना है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अनजाने में अगर पाप होता है तो महादेव उसको माफ करता चले जाता है, पर जानबूझकर पाप करोगे तो महादेव भी माफ नहीं कर सकता। अनजाने में पाप करोगे तो महादेव भी तुमको माफ नहीं कर सकते।